हे गाइस, अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है और बाकी वर्ल्ड वाइड भी इसको काफी ज्यादा सराहा गया है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अलग यूनिवर्स दिखाते हैं जिसके अंदर एक दोइकुई नामक कॉन्टिनेंट है। वहां लोगों के पास मैजिक तो नहीं, लेकिन वहां के लोगों की एनर्जी का मेन सोर्स दोइकुई है। असल में उस कॉन्टिनेंट पर इंसान अपने अंदर की दोइकुई पावर को बढ़ाते हैं और अलग अलग लेवल्स पर पहुंचाते हैं। टोटल 10 लेवल्स होती हैं जिनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फिर इस कॉन्टिनेंट के अंदर हमें एक जगह दिखाते हैं जहां कई सारे लोग एक टावर के आगे खड़े थे। वो लोग एक एक करके टूर के पास जाते हैं और अपनी दोइकुई पावर्स की लेवल चेक करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें जियाओ क्लैन के अंदर जियाओ क्लैन का हेड, जाइली हाउस का हेड और क्रो सिटीज का हेड दिखाते हैं जो एक मीटिंग कर रहे थे। असल में जियाली हाउस के हेड ने क्रो सिटी के हेड के साथ मिलकर याओई क्लैन के मार्केट को ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। यानी अब याओई क्लैन के हेड को नुकसान होने वाला था। याओई क्लैन का हेड का नाम जियाजान था। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर गुस्से पर काबू करके वो उसे एक वेडिंग इनविटेशन का कार्ड देता है और कहता है बेटा है कि शादी नायान यान रैन के साथ फिक्स हुई है, जो कि नायान फैमिली से ताल्लुक रखती है। अब पहले तो उसकी इस बात से फट जाती है कि जाओयान इसका बेटा है, क्योंकि जाओयान इतना ब्रेव फाइटर था कि उसने 4 साल की ही उम्र से मार्शल आर्ट सीख लिए थे और 11 साल की उम्र में वो लेवल 9 पर पहुंच गया था। और दूसरी बात जो उन्हें सदमे में ले डालती है कि जिसकी उससे शादी होने वाली थी वो हालांकि शहर के बाहर का ही है, लेकिन वो बहुत बड़े क्लान यानी बहुत ज्यादा समृद्धि है उनके शहर में। अगर उनसे इनकी शादी हो जाती है तो जाय क्लैन इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसके आगे पीछे उसकी कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा। अब जॉय बाकी क्लैन के हेड्स की हालत पर हंसता है और उनके खूब मजे लेता है। वहीं जहां एक टावर के नीचे सबका लेवल चेक करा जा रहा था, वहां पर जॉयान आता है और अपना लेवल चेक करता है, जिसके बाद उसका लेवल सिर्फ 3 निकल कर आता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा निराश होता है। सब जितने भी लोग होते हैं सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वो वहां उसकी अडॉप्टेड बहन की जिसका नाम जियाओ जनर था, वो वहां आकर उसे धीरज देती है और खुद अपना लेवल चेक करने जाती है, तो वो अपना लेवल 9 पाती है। जाओयान इससे और भी टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब जियाओ क्लैन के अंदर लड़की आती है जिससे जाओयान की शादी होने वाली थी। उसका नाम बहुत बड़ा है, इसलिए मैं सिर्फ उसे नायान ही कहूंगी। नायान पहले तो वहां आकर जाओयान को ग्रीट करती है और उसको फिर एक क्यू कलेक्टिंग पिल देती है। वो रिंग कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं है। उस पिल को जो भी लेता है वो दोइकी की पावर्स को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक इसमें रिस्क है कि अगर ये पिल फेल हो जाएगी तो लेवल 9 का योद्धा लेवल 8 पर आ जाता है, और अगर किसी का ज्यादा ही लक खराब हुआ तो इससे भी 10 गुना नीचे गिर सकता है। ये पिल उन लोगों को काफी बेनिफिट करती है जो लेवल 9 पे होते हैं, क्योंकि लेवल 10 पर पहुंचने के लिए इस पिल की मदद से बहुत आसानी हो जाती है। अब ये पिल बहुत ही अनमोल और महंगी थी, इसीलिए पहले तो जार्जैन लेने से मना करता है, लेकिन नायान उससे कहती है कि ये मैं आपको फ्री में नहीं दे रही हूँ, मैं आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ और ये पिल उसी का मुआवजा है। अब ये सुनकर जार्जैन को काफी दुख होता है, क्योंकि अगर अब इस मौके पे शादी टूटेगी तो उनके परिवार की काफी बदनामी होगी। अब उनमें बहस होने लगती है और बहस इस कदर तक पहुंच जाती है कि वो तलवार निकालने का भी सोचते हैं, लेकिन नायान अपने साथ अपने अंग रक्षक भी लाई थी जो बहुत पावरफुल थे। अब माहौल गर्म तो था ही कि तभी वहां जॉयान भी अपनी बहन के साथ आ पहुंचता है, जहां वो सीधे जाकर फ्लर्ट करते हुए नायान से पूछता है कि क्या मैं उतना हैंडसम नहीं हूं क्या। नायान भी उसका बहुत ही शातिर आवाज में जवाब देती है कि हैंडसम होने या ना होने की कोई बात ही नहीं है, तुम एक समय पर बहुत ताकतवर वॉरियर थे और तुमने लेवल 9 तक को अचीव कर लिया था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक लूजर हो जो अपनी शक्तियों को खो चुका है, और मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जो कमजोर हो। अब जायान भी काफी समझदार था, इसलिए वो उसके सामने कहता है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब एक ही तरीका है कि शादी के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। अब ऑब्वियसली नायान ये नहीं करती है, क्योंकि इस डिवोर्स से नायान के परिवार की भी काफी बदनामी होगी। नायान बहुत कहती है कि मैं तुम्हें ऐसी 3 पिल देने को तैयार हूँ, और अगर इतने से भी पेट नहीं भरा तो तुम मेरे शहर में आके अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, जहाँ तुम्हें बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। अब 3 पिल को हासिल कर जोयान क्लैन सबसे शक्तिशाली क्लैन बन सकता था, लेकिन फिर भी जोयान मना कर देता है। इसीलिए अब वो एक डील करती है, मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देती हूँ और 3 साल बाद तेरी और मेरी रिंग के अंदर एक फाइट होगी। अगर उसमें मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, अगर तुम जीते तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जोयान इस डील को हाँ कर देता है, लेकिन वहां खड़े सब लोग जानते थे कि जोयान के पास अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उससे लड़ सके और 3 साल में कोई योद्धा नहीं बन सकता।
वहीं अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है जिसमें अब जॉययान के आदमी जॉययान की इस डील को देख बहुत बड़ी गलती बता रहे थे और जॉययान खुद भी बहुत टेंशन में आया था क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी बहन उसे संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो अपनी बहन से भी दूर जाने लगता है। रास्ते में फिर उसे कुछ साथी मिल जाते हैं जो उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। वो पहले उससे ये डील करने के लिए कोसते हैं और फिर उसको जीनियस जीनियस कहकर चिढ़ाते हैं, जिस पर अब उसे गुस्सा आता है इसलिए वो फाइट करने की कोशिश करने लगता है लेकिन खूब बुरी तरह से पिट जाता है। लेकिन तभी वहां उसकी बहन जानौर आके उसे बचाने लगती है, जिस पर वो लोग उसका और भी मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक लड़की का सहारा ले रहा है। अब इस सब से उसका दिल काफी ज्यादा टूटता है और वो वहां से रोते रोते वहां से भाग जाता है। वो सीधे अपनी मॉम की ग्रेव पर जाकर रोने लगता है। जाओ जैन भी उसे रोता हुआ देखता है लेकिन उस पर गर्व महसूस करता है कि उसने बहादुरी के साथ इस डील को एक्सेप्ट किया था। जाओ जैन अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं 3 साल बाद उससे बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा, अब तो केवल कोई चमत्कार ही मुझे जिता सकता है। और जैसे ही वो ये कहता है वहां उसकी रिंग अपने आप बाहर निकल आती है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है जो उससे कहता है कि अगर तुम 3 साल बाद नुयान को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लेवल्स बढ़ाने में मदद करूंगा, यानी तुम्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दूंगा। वो उसको एक बात समझाता है कि दोईकुई स्किल्स 4 क्लास और 12 लेवल्स में बनती है। 4 क्लासेस के नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो है और हर क्लास के अंदर 3 लेवल्स हैं। लुयान अगर उससे साथियों के पास ब्लैक की हाई लेवल स्किल्स हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी हाई लेवल्स की स्किल्स सिखा सकता हूँ। अब जुयान उसकी बात सुनकर खुश होता है लेकिन एकदम फिर वो अपने दिमाग का यूज कर उस पर शक करने लगता है कि क्लास ब्लैक से ज्यादा शक्तिशाली तो क्लास हेवन है और क्लास हेवन की स्किल्स सीखने में तो कई सदियों लग जाएंगी। ये जरूर ही कोई ठग है। वो अपनी शंका को उसके सामने भी रखता है लेकिन अब वो आदमी उससे अलग अलग तरह के कारनामे उससे करके दिखाता है जिससे जायान काफी इम्प्रेस हो जाता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी फिर वो उनसे अपनी हेल्प करने का कारण पूछता है जिस पर वो बताता है कि तुम्हें मुझे 3 साल तक संभाल कर रखना है जिसका एहसान मैं चुकाना चाहता हूँ। उस आदमी का नाम याओचेन है। अब जोयान को समझ आ जाता है कि 3 साल से ये आदमी मेरे रिंग के अंदर था, इसीलिए मेरा द्वारा सारी ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरी डॉयकी लेवल्स कम होती जा रही थी। वो रिंग के अंदर बैठा है और उससे वहीं जीवित रखने के लिए डॉयकुई पावर्स चाहिए होती हैं जो मुझसे वो खींचना चाहता रहता है और इसीलिए मेरी लेवल्स घटकर 3 पर आ गई थी। अब इससे जॉयान को काफी गुस्सा आता है लेकिन अब जो हो चुका था वो तो हो चुका था, इसीलिए वो मूव ऑन कर जाता है। वो फिर उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो जिससे मैं एक ही साल में 7th लेवल पर पहुंच जाऊं, जिस पर वो अग्री कर जाता है लेकिन वो उससे एक पर्चे में कुछ अजीब से सामान लिख कर देता है और कहता है कि तुम इन सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करो तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब वो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे थे लेकिन कोई और चारा ना होने पर वो मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ जियाली हाउस के हेड जियाली बाई जाओयान की समृद्धि को देख जाओयान को बहुत कोसता है लेकिन तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ कहता है और जियाली बी की इविल स्माइल के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। गाइस, ये सीरीज मैंने पूरी तरीके से देख ली है और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस सीरीज के सारे पार्ट आप जरूर देखना। बाकी आप लोग जो कमेंट करते हो इतना अच्छा अच्छा उसके लिए शुक्रिया है, लेकिन आप कमेंट में सजेशंस भी दे सकते हो कि कैसे और अच्छे से हम वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलना। बाकी हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।